नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। इंद्रधनुषी छटा से घाट सराबोर हो रही हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की हैं। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी पुण्य सलीला मां नर्मदा का 2 दिवसीय जन्मोत्सव आखिरी चरण में है। मुख्य समारोह 28 जनवरी को होना है, जिसके लिए घाटों पर विशेष साज सज्जा की गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां नर्मदा का प्राकट्य माघ शुक्ल सप्तमी की दोपहर 12 बजे हुआ था। इसी परंपरा के अनुसार दोपहर 12 बजे सेठानी घाट पर वैदिक रीति से पूजन अर्चन कर जन्मोत्सव आरती की जाती है। अल सुबह से ही सेठानी घाट पर श्रद्धालु मां नर्मदा की पूजन अर्चन करते नजर आए। मां नर्मदा की जयंती पर खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु विश्व प्रसिद्ध अहिल्या घाट पर मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना करते नजर आए। इस दौरान गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हुए मुंबई से आए श्रद्धालुओं ने 1000 मीटर की लंबी भव्य चुनरी दक्षिण तट से उत्तरी तट तक मां नर्मदा को ओढ़ाई। सुबह से देर शाम तक टोलियों और पदयात्रियों का नर्मदा तटों पर पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। आरती और दीपदान से हजारों सितारे जैसे दीप मां नर्मदा के आंचल को प्रकाशमान करते नजर आते हैं। परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का परशु महान जगे और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। कोई दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राणदान दे दो। जब नन्हे बालक ने इस कविता का पाठ किया तो लोग हैरत में पड़ गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के सतधारा घाट पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी पहुंचे। कविता पाठ कर रहा ये हरिविष्णु पांडे नाम का बालक राणा का फैन है, जिसने उन्हीं के अंदाज में कविता पाठ करके सबको चौंका दिया। लक्ष्मी नारायण जी की निकली सवारी, सरकार जी की लीला है न्यारी। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे भक्त। तस्वीरें राजसमंद की हैं। बड़ा भानुजा पंचायत में करीब 300 साल बाद भगवान लक्ष्मी नारायण के सभी 7 विग्रह एक साथ जुटे तो माहौल मेले सा हो गया। देश भर से पहुंचे पालीवाल समाज के हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। इस अवसर पर मंगल कलश और डीजे और बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा के बीच सभी बाहर से पधारे ठाकुर जी के गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। मिली जानकारी के मुताबिक राजसमंद जिले के बड़ा भानुजा गांव में पालीवाल समाज की आस्था के प्रतीक भगवान लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह स्वरूप करीब 300 साल पहले अन्यत्र ले जाकर स्थापित कर दिए गए थे। समय के साथ साथ समाज के लोग भी गाँव से बाहर निकले और दूसरी जगह जाकर बस गए। इसके बाद भगवान के सभी 7 स्वरूप पहली बार जब गांव में एक साथ जुटे तो इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए देश भर से पालीवाल समाज के हजारों लोग गांव में जुटे। रेगिस्तान में 2 दिन के लिए शहर बसा दिया गया। यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखिए, है ना स्कॉटलैंड के किले जैसा, सेम टू सेम। दरअसल राजस्थान हमेशा शाही शादियों के लिए जाना जाता है। कभी यहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर बॉलीवुड सेलिब्रिटी की शादी होती है तो कभी मूल निवासी ही अपनी शादी में इतना खर्च कर देते हैं कि वो चर्चा का विषय बन जाता है। इसी तरह की शादियों में एक नाम जुड़ा है NRI नवल किशोर गोदारा का। इनकी बेटी की शादी एक पूर्व सांसद के पोते के साथ हुई, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर स्कॉटलैंड के फोर्ट के आकार में टेंट बनाया गया। करोड़ों के खर्च वाले इस शाही शादी के लिए पूरे गाँव का ही कायाकल्प कर दिया गया। नई सड़कें बनाने से लेकर हजारों की संख्या में पेड़ पौधे भी लगाए गए ताकि रेगिस्तान के धोरों के बीच शादी में शामिल होने आ रहे विदेशी मेहमानों को रेगिस्तान नए रूप में देखने को मिले। डिजाइनर महेंद्र सिंघवी का दावा है कि राजस्थान में पहली बार इस तरह की डिजाइन तैयार की गई है। फंक्शन के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं, वहीं बारातियों और मेहमानों के लिए अलग से टेंट सिटी बसाई गई है। संगीत, शादी और सभा का अलग अलग पंडाल बना।
बारातियों के खाने की व्यवस्था बिल्कुल अलग से की गई। मध्य प्रदेश के रतलाम के एक गांव में बना म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो इन दिनों चर्चा में है। खास बात ये कि अत्याधुनिक इक्विपमेंट से सजाया हुआ स्टूडियो एक झोपड़ी में बना है। इसे देखने के बाद हर कोई हैरत में पड़ जाता है। खास ये भी है कि स्टूडियो को बनाने वाला कोई साउंड इंजीनियर नहीं बल्कि एक आदिवासी युवा है, जिसने मजदूरी कर गायकी के अपने सपने को साकार करने के लिए अपने झोपड़ी को ही तंबूरा स्टूडियो बना दिया। बांस, बल्लियों और घास फूस के इस्तेमाल से इस स्टूडियो को बनाया गया है। झोपड़ी में बनाए गए इस स्टूडियो में गानों की रिकॉर्डिंग और उनकी एडिटिंग का पूरा इंतजाम है। बाहर से तो ये महज एक झोपड़ी लगती है, लेकिन अंदर जाने के बाद ये भ्रम टूट जाता है। दीपक चरपोटा नाम के इस युवक का कहना है कि उसका मकसद कबीर पंथी भजनों को गाने और उस परंपरा को आगे बढ़ाना है जो उसे विरासत में मिली है। मुझे संतों की वाणी अच्छी लगी और महापुरुषों की वाणी अच्छी लगी, जो कि जिनके वाणियों के मार्फत हम अपना जीवन ठीक से जीवन जीने का एक प्रेरणा जो मिलती है, वो जो खास है संतों महापुरुषों की वाणी में। जमीन से निकलती इस जलधारा को देखिए। ना हैंडपंप लगा है, ना सेट किया गया है कोई मोटर, किसी तरह का कोई जुगाड़ नहीं, लेकिन 12 मास पानी की ये जलधारा यूं ही बहती रहती है। पिछले 12 साल से ज्यादा समय से बोरवेल से पानी निकल रहा है, जिससे कई घरों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। जानकर हैरान हो गए ना? बिल्कुल ऐसे ही हैरान हैं ये गांव वाले भी, बोरवेल से अनवरत निकलते पानी को देखकर। ये पानी खनन इसका हुआ है और सब कुछ आस पास के लोग पानी का यूज करते हैं। आने वाले सुविधाएं, गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाइक पीने के लिए सब कोई पानी ले जाते हैं। नहाने खोलने का सब सुविधा है। मनेन्द्रगढ़ के भरतपुर विकास खंड का ये चुटकी गांव है, जहां बिना किसी संसाधन लोगों की पानी की दिक्कत दूर हो रही है। नहाना, धोना, साफ सफाई और पेयजल के लिए भी आसपास के कई परिवार इसका इस्तेमाल करते हैं। आसपास के गांव में जल स्तर पर चाहे जितना प्रभाव पड़े, इस जलधारा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी में ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। मिंधल पंचायत के साथ लगते इझल नाले में ये ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर गिरने की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। ग्लेशियर रिहायशी इलाके से थोड़ा दूर गिरा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। राहत की बात यह है कि किसी तरह की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। बाकी पांगी और जो हमारे हायर रीचेस हैं, वहाँ पे जैसे ही सनराइज होती है तो एवलांच जो है आते रहते हैं छोटे मोटे। पांगी में जहाँ तक एवलांच की सूचना है, वहाँ पे कोई इस तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ग्लेशियर टूटने से आसपास के एरिया के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए। आपदा प्रबंधन की ओर से यहाँ पर हमेशा टीमें तैनात रहती हैं। रास्ते की बहाली के लिए टीमें लग गई हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें अटल टनल की हैं। अटल टनल के पास हिमस्खलन से मनाली केलांग हाईवे 11 घंटे तक बंद रहा। सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची। वहीं टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात बहाल कराया। आस्था का उमड़ा सैलाब। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा की हैं। जिले के बुधवानी में देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के मकसद से 39वें अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञशाला से संत बाल योगेश्वर महाराज ने तिरंगा फहराकर कलश यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर सेना की ओर से बैंड की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले बैंड, उसके बाद वृंदावन से आए रासलीला करने वाले और उनके पीछे एक दूसरा बैंड था। पीछे पीछे महिलाएं चल रही थी, जिन्होंने सर पर कलश उठा रखा था। कलश यात्रा बसंतर दरिया में पहुंची, जहां से जल भरकर यज्ञशाला पहुंची। यज्ञ के आचार्य मृदुल बहारी ने बताया कि शुक्रवार से परिक्रमा शुरू हो गई थी। यज्ञ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। शाम 6:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रासलीला का आयोजन किया जाएगा। देवी देवताओं का आवाहन कर लिया गया है और आवाहन करके ये कलश यात्रा जो जन सैलाब है श्रद्धालुओं का, ये यज्ञशाला में प्रवेश करेगा। इससे पहले वीरवार को जम्मू से 40 साइकिलिस्टों का जत्था यज्ञ स्थल पहुंचा। इसके बाद उन्होंने वीरभूमि पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। धोखा मत खाइए। जेसीबी की खुदाई तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन ये मामला जरा अलग है। यहाँ जेसीबी से
चूरमा बन रहा है। 1-2 नहीं, पूरे 350 क्विंटल। यकीन नहीं होता, लेकिन यही सच है। पूरी की पूरी टीम लगी है 100 लोगों की चूरमा को बनाने में। अब महाप्रसाद बनाना कोई खेल है क्या, वो भी 350 क्विंटल महाप्रसादी। इस महाप्रसाद में 125 क्विंटल आटा, 45 क्विंटल सूजी, 26 क्विंटल देसी घी, 85 क्विंटल बूरा, 12 क्विंटल मावा, 2.5 क्विंटल काजू, 2.5 क्विंटल बादाम, 2.5 क्विंटल किशमिश, 6 क्विंटल कटिंग मिश्री, 3 क्विंटल नारियल, 51 क्विंटल दूध, 25 क्विंटल दाल, 30 पीपा सरसों का तेल, 9 क्विंटल हरी सब्जी, 1.5 क्विंटल मसाला, 70 क्विंटल दही का उपयोग किया जा रहा है। दरअसल कोटपुतली के कुहाड़ा गांव स्थित भैरू बाबा के मंदिर में 30 जनवरी को लक्खी मेला आयोजित होगा और ये तैयारी उसी मेले को लेकर चल रही है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में गुर्जरों के लोक देवता देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हुए। दर्शन के बाद सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भगवान देवनारायण का बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए वो हाजिर हो गए। भगवान देवनारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देवनारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत के हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते हैं, जबकि दुनिया की कई सभ्यताएं परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई और समय के साथ समाप्त हो गयी। उन्होंने कहा कि भारत को भी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई ताकत समाप्त नहीं कर पाई। आपको बताते चलें कि मालासेरी डूंगरी आसींद उपखंड से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान देवनारायण की 1111वीं अवतरण महोत्सव को मनाया जा रहा है, जिसे लेकर इस वक्त भीलवाड़ा में उत्सव जैसा माहौल है। राजस्थान सरकार चिकित्सा क्षेत्र को लगातार मजबूत करती जा रही है। एक तरफ जहां निशुल्क दवा योजना के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में महंगी मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय में कैंसर जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों की जल्द जांच हो जाए, इसके लिए मशीन उपलब्ध कराई गई है। सभी उपकरण 94 लाख के हैं। ये कैंसर, मेलिंगेंसी, इन्फेक्शन समेत हर तरह के गंभीर रोगों से जुड़े मरीजों की जांच और इलाज में उपयोग में लाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये मशीनें प्रदेश के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। मरीजों के साथ साथ ये उदयपुर में रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही हैं। लगभग हम ये मान के चलें कि उनमें से एडवांस स्टेज के कैंसर कितने, तो अधिकांश एडवांस स्टेज, 3rd या 4th स्टेज के कैंसर के। हमें लगता है कि लोग एडवांस स्टेज में क्यों आए, जबकि विकसित देशों में तो बहुत शुरुआती स्टेज में पता लग जाता है। उसका एक ही कारण है कि जागरूकता का अभाव है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि यदि कैंसर में यदि कोई कैंसर के लक्षण हैं वो क्या हैं, वो किस तरह से उनको देखना चाहिए, कितनी जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसके क्या टेस्ट होने चाहिए। शनिवार सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच बड़ा हादसा हुआ। एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर क्रैश हो गए। मिराज में एक और सुखोई में 2 पायलट सवार थे। इनमें से एक पायलट की मौत हो गई। हालांकि एयरफोर्स ने मौत की पुष्टि नहीं की है। अभी ये साफ नहीं है कि ये पायलट किस एयरक्राफ्ट का था। एयरफोर्स ने बताया कि दोनों ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी और यहाँ से ग्रामीणों द्वारा मलबे को हटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो खेतों में पानी दे रहे थे किसान, उनको सूचना मिली। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर से ये जो विमान था आग का गोला बनता हुआ आ रहा था और उसके बाद यहाँ पर जो है आकर के क्रैश हुआ। ये जो गड्ढा है वो विमान के क्रैश होने से बना है। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च अधिकारी जो है वो मौके पर पहुँच चुके हैं। हमने लाइव देखा था, इसमें ऐसा हुआ है कि ऐसे आया है और ऐसे जाके इसमें धंस गया। अभी विमान अंदर है, इसके अभी अंदर घुसा हुआ है। कोई जेसीबी खोदाई वगैरह के लिए आएगी, उसके बाद ही निकलेगा। अभी अंदर घुसा हुआ है। ब्लैक जैकेट पहने व्यक्ति ने चेन देखते हुए चुपचाप शॉल ओढ़ी महिला के हाथ में थमा दी। इसमें मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लगा। एक बार फिर देखिए। यकीन करना मुश्किल है ना, इतने टिप टॉप आए लोग भी चोरी कर सकते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देख आपको भी यकीन हो जाएगा। देखिए जरा, दुकानदार की आंखों में धूल झोंककर कैसे 35 तोले की चेन चुराई जा रही है।
लेकिन उनकी चोरी तब पकड़ी गई जब ज्वेलर्स और उसके स्टाफ ने ज्वेलरी का मिलान किया। चोरी की तस्वीरें अलवर से आई हैं। शहर के रोड नंबर 2 पर दीपक ज्वेलर्स शोरूम पर 2 लाख रुपए की सोने की चोरी करने वाले दंपति का वीडियो सामने आया। चोरी 26 जनवरी की दोपहर को की गई। ज्वेलर ने 27 जनवरी को स्टॉक का मिलान किया, तब पता चला कि एक चेन गायब है। काफी तलाश के बाद भी जब चेन नहीं मिली तो सीसीटीवी खंगाले गए। तब पता चला कि 26 जनवरी की दोपहर आए दंपति ने चेन चुरा ली थी। चेन चुराते हुए दंपति की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत अगले दिन 27 तारीख को कोतवाली थाने में दी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक मजनू बाइक की तरफ बढ़ता है। कुछ क्षणों बाद वो बाइक पर सवार लड़की को टच करता है। लड़की उसके हाथ को झटक देती है। इसके बावजूद वो वहाँ मंडराता रहता है, इस बात से बेफिक्र कि उसकी हर हरकत वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। अब यूपी पुलिस इस मजनू की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तस्वीरें बांदा की हैं, जहां इन दिनों मजनुओं के हौसले बुलंद हो चले हैं। ये देखिए कैसे राह चलती लड़की को एक मजनू छेड़ रहा है। छेड़खानी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला बांदा जनपद के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के कालिंजर रोड का है। जानकारी के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी युवक की कब तक गिरफ्तारी होती है। एक तरफ प्रदर्शन कर रहे लोग, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर पथराव करते लोग। चौंकी मत, यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, बल्कि ये एक्शन सीन तो रियल लाइफ में चल रहा है। अब जरा पुलिस के इन जवानों को देखिए, जो अपनी जान पर खेलकर उपद्रवियों को पथराव करने से रोक रहे हैं। जब समझाने से बात नहीं बन रही है तो पुलिस सख्ती भी कर रही है। पुलिस को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी, लेकिन इन उपद्रवियों को कंट्रोल में लाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ये तस्वीरें बिहार के गोपालगंज के बसडीरा गांव की हैं, जहां आपसी रंजिश में एक युवक अंकित की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरा युवक हरिओम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र की मौत के बाद लोग सड़कों पर उतरकर शव के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। इतने में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। मुस्लिम पक्ष के लोग पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों पर भी पथराव करते नजर आए। इस पथराव में माझा थानेदार विशाल आनंद सहित कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। कई मीडिया कर्मी भी घायल हो गए हैं। हत्या में शहादत मियां, सुभान मियां, सोनू मियां समेत 7 लोगों का नाम सामने आया है। मूर्ति विसर्जन के पहले शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी दौरान फायरिंग की आवाज आती है, अफरा तफरी मच जाती है। फायरिंग में घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस में 2 जगहों पर फायरिंग हो गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई। मृतक के गांव पोखमा में सूचना मिलते ही मातमी सन्नाटा पसर गया। पटना में जुलूस के दौरान फायरिंग की घटनाएं 2 जगह पर हुई। कदम कुआं इलाके के नाला रोड में फायरिंग हुई है। इसके अलावा गांधी मैदान इलाके में भी जुलूस के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये फायरिंग की गई, उस वक्त जुलूस के साथ पुलिस का भारी अमला चल रहा था, लेकिन फायरिंग करने वालों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक पटना के कदम कुआं इलाके में जुलूस के दौरान शख्स ने फायरिंग की और उसके बाद फौरन अपनी गन दूसरे शख्स के हाथ में पकड़ा दी और वहां से फरार हो गया। इसी तरह जुलूस के दौरान फायरिंग में गांधी मैदान के पास एक युवक की मौत हो गई। जिस युवक की मौत हुई है वो जहानाबाद का रहने वाला है। डिजिटल इंडिया के दौर में भी देश के कई इलाके सड़क और अस्पताल जैसी नितांत बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां के कई गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की राह देख रहे हैं। आलम यह है कि गांव का कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो उसे ग्रामीण चारपाई पर लेटाकर अस्पताल ले जाते हैं। कई बार गर्भवती महिलाएं चारपाई से अस्पताल पहुंचाई जाती हैं। गांव में सड़क बनवाने के लिए ग्रामीणों के साथ समाज सेवियों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। इस बार एक गर्भवती को चारपाई पर लेटाकर अस्पताल ले जाने का वीडियो आया है। ग्रामीण कहते हैं कि प्रशासन ने उनके इलाकों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था करवाई है वो उनके लिए कारगर साबित नहीं हो रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से समस्या के समाधान की गुहार लगाई है।
उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे फैसिलिटी दी जाए। जिन लोगों को, जिन पेशेंटों के घर के अंदर ठीक होना था, उन बेचारों को वहाँ से जाके डोडा और फिर उनकी प्रॉब्लम की वजह से देखकर उनको जम्मू रेफर करना पड़ता है। एक कार ने स्कूटी सवार 2 युवकों को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार कि एक युवक कार की छत पर जा गिरा, जबकि दूसरा कार की विंडस्क्रीन और बोनट के बीच फंस गया। स्कूटी नीचे बम्पर में फंस गई। हादसे के बाद आरोपियों ने कार रोकने की बजाय उसे भगानी शुरू कर दी, लेकिन पीसीआर में तैनात पुलिसकर्मियों ने तकरीबन 350 मीटर पीछा करने के बाद कार में सवार सभी 5 लोगों को पकड़ लिया। खौफनाक कार हादसे की तस्वीरें उत्तर पश्चिम दिल्ली के केशवपुरम थाना इलाके की हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 26 जनवरी की देर रात की है। पुलिस ने प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर के बीच गश्त के दौरान देखा कि एक कार ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी है। इस हादसे में स्कूटी चला रहा युवक कार की विंडशील्ड और फिर छत से चिपक गया। गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। पीसीआर की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए इनको इंटरसेप्ट किया, इनके आगे अपनी गाड़ी लगा दी। जैसे ही पीसीआर के स्टाफ ने अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे लगाई तो उन्होंने गाड़ी की हैंड ब्रेक सप्लाई करके नीचे उतर गए। अमेरिका के मेम्फिस शहर में 5 पुलिसकर्मियों पर टायर निकोलस नाम के एक अश्वेत युवक की हत्या का आरोप लगा है। इस संबंध में शुक्रवार को कुछ वीडियो जारी किए गए जिसमें निकोलस को मार खाते वक्त माँ चीखते देखा जा सकता है। पुलिस वाले उसे लात मारते और लाठी डंडे से पीटते देखे जा सकते हैं। बता दें कि 29 साल के निकोलस को पुलिसकर्मियों ने 7 जनवरी को रैश ड्राइविंग करने के लिए रोका था और 2nd डिग्री टॉर्चर दिया। उसे इतना पीटा गया कि अस्पताल में 3 दिन भर्ती रहने के बाद 10 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में 4 वीडियो जारी किए गए हैं। निकोलस एक 4 साल के बच्चे का पिता है। वह मेम्फिस में अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रहता था। इस घटना के बाद से मेम्फिस शहर में भारी संख्या में सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में कर्फ्यू से हालात है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी वीडियो को देखकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। न्यूजीलैंड में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ से स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। आसमान से हो रही आफत की बारिश से ऑकलैंड की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। जहां तक नजरें जा रही है बस पानी पानी ही नजर आ रहा है। आलम यह है कि पानी लोगों के घरों में घुस गया है, गाड़ियां पानी में डूब गई है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारी बाढ़ और बारिश से आपातकाल घोषित किया गया है। आसमान से हो रही आफत की बारिश से ऑकलैंड की सड़कें समंदर बन गई है। सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। गाड़ियां जहां तहां पानी में डूबी हुई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर भी पानी भरा है। रनवे कई फीट तक पानी में डूब चुका है। विमानों की आवाजाही ठप है। बाढ़ के इस हालात को देखते हुए ऑकलैंड में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है।